लोकसभा क्षेत्र में है, यहाँ पे जो है आरजेडी के प्रत्याशी जो है आलोक कुमार मेहता जी है, इनसे पूछ रहे हैं कि इनका क्या उद्देश्य है और जनता का क्या समर्थन मिल रहा है, बताइए सर। उद्देश्य हमारी पार्टी का है, हमारे महागठबंधन का है कि देश से फिरका परस्त ताकतों का खात्मा हो। देश के हुक्मरान जो आजकल जिन लोगों ने देश को बांटने का बीड़ा उठा रखा है, संविधान को समाप्त करने की कोशिश जिनकी रहे, और आने वाला दिन उनके सरपरस्ती में देश बहुत खतरे में नजर आ रहा है हमें। इसलिए पूरा महागठबंधन ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को विचार रही है कि इनको गद्दी से उतारकर और सेकुलर और सोशल जस्टिस की सोच वाली समाजवादी सरकार को स्थापित करें। इसलिए यह शुरुआत बिहार से हो रही है, और बिहार उजियारपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। इस धरती से हर जन की आवाज़ है कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। तो ऐसे में जनता उन लोगों से चुनाव लड़ रही है, आलोक मेहता नहीं। आलोक मेहता उनकी पिछली पंक्ति में खड़ा है। आलोक मेहता सिर्फ एक सिंबल है, लेकिन चुनाव यहाँ जनता लड़ रही है। एनडीए का प्रत्याशी है आलोक कुमार नित्यानंद राय, जो बोल रहे हैं इस बार जो है 5 लाख वोट से तीसरी बार विजय बनाएंगे, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? जरूर कोई सेटिंग किए होंगे तब इस बार ऐसी बात बोल रहे हैं। जनता तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कहीं वो मैंने जीतने की बात छोड़ दीजिए, कितना मार्जिन से हारेंगे उसकी तैयारी कर लें। यदि कोई गड़बड़ी है तो समझ जाइए कि ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करके आया, और ऐसा यदि हुआ तो यहाँ जन आंदोलन होगा। अच्छा, उजियारपुर के जनता का क्या आपको समर्थन मिल रहा है? उजियारपुर की आवाम खुद चुनाव लड़ रही है, तो समर्थन तो है ही, चारों तरफ खुद लोग डिसाइड कर रहे हैं कि। अच्छा, यहाँ पे कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता है उजियारपुर क्षेत्र विधानसभा के, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या समर्थन कर रहे हैं? उजियारपुर के जनता है हम लोग, ठीक है। उजियारपुर की जनता की आवाज है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता उजियारपुर क्षेत्र के लिए कोई नया नाम नहीं है। ये चुनाव नहीं जीते तब भी लोगों तक हमेशा मिलने जुलने का काम किए हैं, इसलिए लोगों के दिलों में बसते हैं आलोक कुमार मेहता। विधायक जी आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जनता का अपार समर्थन है और जनता का ही डिमांड है सिर्फ आलोक मेहता। 10 वर्षों में जो यहाँ के 10 वर्षों में जो यहाँ के सांसद ने 10 वर्षों में यहाँ के जो सांसद ने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ जो ठगने का काम किया है, इसलिए जनता ने ठाना है इस बार आलोक मेहता। और कुछ कार्यकर्ता है, इनसे कादिर जी है, इनसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो देश का माहौल है, देश संविधान से चलेगा। देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, देश के अंदर भाईचारा मोहब्बत होना चाहिए। जो प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, क्या बोलते हैं उसको, नित्यानंद राय जी, आज तक 10 सालों में हम लोग से कहीं कोई मुलाकात नहीं है, जनता के बीच में है ही नहीं। कहीं से उनका किसी तरीके का कोई जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली में बैठ के सिर्फ भड़काऊ भाषण देने से और नफरत की बात करने से अब देश नहीं चलने वाला है। देश के अंदर आलोक कुमार मेहता ऐसा नेता चाहिए। देश के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही की जरूरत है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का जो मेहनत है, वो मेहनत को जो है सो एक एक लोग, एक एक गरीब, एक एक किसान लोग जो है सो अब सड़कों पे उतर गए हैं। इसलिए आलोक कुमार मेहता उजियारपुर से जो है सो एकदम हर एक युवाओं के दिल में बसते हैं। प्रखंड अध्यक्ष बोलिए, मेरा कहना है कि अभी जो देश की स्थिति है, संविधान खतरे में है और नफरत की जो राजनीति चल रही है, इसको दूर करने के लिए एक ही पार्टी है, तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करना और राष्ट्रीय जनता दल को हाथ को मजबूत करना, आलोक कुमार मेहता को भारी बहुमत से यहाँ से जिताना, ये मेरा संकल्प है। और हम अपने प्रखंड से मैं वादा करता हूँ कि 20,000 वोट से इनको जो है जिताने का काम करूंगा। मैं प्रखंड अध्यक्ष माधोपुर ताजपुर प्रखंड नूरा। नित्यानंद राय बोल रहे हैं कि इस बार 5 लाख वोट से जी नहीं, उनका कहीं हवाई नहीं है। सिर्फ उनके यादव समुदाय हो या कोई भी समुदाय में कहीं भी इनका कोई कहीं कुछ खुलने वाला नहीं। इस बार का चुनाव जो है चुनाव नहीं चुनौती है, और इस बार बटन दबेगा सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे।
और इस बार जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको हटाने की लड़ाई है। जिस तरह से अभी आलोक कुमार मेहता जी को जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उतरा हुआ है, मोदी जी को इस बार झोला समेट के गुजरात जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ कैमरा घुमाइए कि ये पैसे देकर बुलाई हुई जनता नहीं है, ये अपार प्यार है और ये गलत शक्तियों को हटाने के लिए ये ताकत लगाया जा रहा है। इस बार नित्यानंद राय जी को उनके आवास पे भेजना पड़ेगा, उनको लौटाना पड़ेगा। धन्यवाद।